अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में 10वीं जमात का उर्दू का सब्जेक्ट जिसमें हमने हम का मुताला किया था, जिसमें पहली बात और जान पहचान उसको हमने समझे थे। आगे हम हमद का मुताला करते हैं और उसका खुलासा समझते हैं। हमने पहला अशार शायर रशीद अफरोज़ साहब अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि रह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। इस अशार में शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाता है कि मेरे गुज़रने का रास्ता कोई भी हो लेकिन मेरी मंजिल की ख्वाहिश तू ही है। इसमें तकाज़े का लफ्ज़ आया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने तकाज़े के ऊपर इसके लुगती मानी लिखा हूँ। इसके मीनिंग है तकाज़े के, तकाज़ा जो है लफ्ज़ तलब, ताकीद, ख्वाहिश। तो शायर कहता है कि लेकिन मेरी मंजिल की ख्वाहिश तू ही है मेरे मौला। मैं जिस वक्त भी तुझे दिल से याद करता हूँ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ तू ही नज़र आता है। दुनिया में मुख्तलिफ मज़हब का नज़्बुल ऐन सिर्फ अल्लाह की इताअत है। उनकी राहें अगरचा मुख्तलिफ हैं मगर मकसद सिर्फ एक ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले सबके दिल से जहाँ भी उसे पुकारे वो वहाँ मौजूद है। दूसरा इशारा है इसमें, चश्मे बीना को बसीरत, दिले महजू को यकीन, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। दूसरे इशारे में शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि सच्चाई को पहचानने वाली आँख, चश्मे बीना का लफ्ज़ आया है, आप पेज नंबर 60 पर इसकी मीनिंग देख सकते हैं। सच्चाई को पहचानने वाली आँख और बसीरत अक्ल व फ़हम, जिसकी मीनिंग है इंसान के गमगीन दिल को यकीन अल्लाह की ज़ात पर है। हर मुसलमान इंसान को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है वो बच जाता है, उसी तरीके से हर इंसान अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखता है। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स व कमर, जिसके कब्ज़े में है अंजाम ज़माना तो है। हमने जोग्राफिया में चाँद और सूरज के ताल्लुक़ से पढ़े हैं 9वीं क्लास में कि वो किस तरीके से अपने महवर के ऊपर गर्दिश करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात है, उसके हुक्म से ही चाँद और सूरज अपने महवर पर गर्दिश करते हैं। अल्लाह ताला तमाम कायनात और दोनों जहाँ का खालिक है और आखिरत का भी मालिक है। उसी ने चाँद और सूरज को बनाया है कि जिस तरह चाँद और सूरज अल्लाह के हुक्म से ही अपने महवर पर गर्दिश करते हैं और वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसके कब्ज़े में सारे ज़माने का अंजाम मौजूद है। चाँद सूरज तेरे औसाफ बयान करते हैं। अगला इशारा है इसमें, हम फ़कत नूर का पर तू है सरापा तू है। बेशक चाँद अंधेरी रात में जगमगाता है और दिन में हमें सूरज रोशनी फराहम करता है। शायर कहता है कि बेशक चाँद और सूरज तेरे औसाफ की गवाही देते हैं, हम तो सिर्फ नूर का साया है। ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है, तू तमाम कायनात में करता धरता है। सुबह सादिक की सफ़ेदी, सॉरी एक अशार भूल गए हैं। रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह, जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। शायर ने यहाँ पर रात और दिन का जिक्र कर रहा है कि रात के बाद जिस तरह से सुबह होती है तो वो एक मोती की तरह है जो पिरोए हुए है दिन और रात। जिस तरीके से एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं,
किस तरीके से हमें नज़र आते हैं। जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है, कि हर गम की रात में एक नए दिन का ज़रिया तू ही है। ऐ अल्लाह, सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अज़मत का निशान, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। अब सुबह में गौर करो तो आपको दिखाई देगा कि आसमान पर किस तरीके से सफ़ेदी नज़र आती है हमें सुबह में। तो यहाँ शायर उसी चीज़ का जिक्र कर रहा है कि सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अज़मत का निशान। कि शायर कहता है कि जिस तरह सुबह के वक्त आसमान पर जो सफ़ेदी रहती है वो तेरी शान और शौकत का निशान है, और सजदा करता है जिससे शब का अंधेरा तू है। और जैसे सजदा करता है शब, रात का अंधेरा, वो तू ही है जिसे रात का अंधेरा सजदा करता है। अगले पेज पर नज़र रखना आपने, अगला पेज अपना ओपन कर लीजिए। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, अगले पेज पे सेकंड अशार देखिए। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर है नसानी कोई यकता तू है। यहाँ पर शायर बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, लेकिन तेरा फजलो करम है हम पर कि हम गुनाहगार होने के बावजूद तू हम पर शफकत का हाथ रखता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करता है। तेरा हमसर है न सानी कोई यकता तू है। बेशक अल्लाह तू एक है, तेरा कोई सानी नहीं है, न कोई हमसर है, मतलब तेरा कोई बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तू यकता है, तू एक है। तू जिसे चाहे उसे तख्त दे ताराज करे, मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी, आका तू है। अगले अशार में शायर कहता है कि ऐ अल्लाह, तू जिसे चाहता है उसे दौलत से नवाजता है, तख्त देता है, ताज देता है, और तू जिसे चाहे उसे बर्बाद करता है। ताराज का मतलब है बर्बाद करना, बर्बाद करता है। मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी, आका तू है। कि ऐ अल्लाह, तू सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, तू आका है। अगला अशार है, सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज, सहारा तू है। हर बार ऐसा हुआ, सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि मुझे ठोकर भी लगी, कि मैं परेशानी में मुब्तला हुआ, गमगीन हुआ, लेकिन मेरा सहारा तू ही बना मेरे मौला, जिसने मुझे गिरने से महफूज रखा। सहारा बनकर हर वक्त तू ही मुझे नज़र आया। जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, दिल ने उम्मीद जगाई, मेरे मौला तू है। देखो, इंसान को जब इंसान गमगीन होता है, कुछ परेशानी आती है, तो उसे अल्लाह ही याद आता है। उसे उस वक्त कोई मदद के लिए एक अल्लाह ही है कि वो किसी को ज़रिया बनाता है मदद के लिए। तो यहाँ पर शायर उसी के ताल्लुक़ से बयान करता है कि जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, मेरी मदद को जब दुनिया में कोई भी नज़र नहीं आया, तो दिल में एक यही उम्मीद थी कि मेरे मौला, मेरे अल्लाह, तू मेरी मदद के लिए हमेशा है। ख़ुद को देखूँ तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूँ तो हर एक शय में समाया तू है। यहाँ पर शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि मैं ख़ुद का अगर जायज़ा लेता हूँ, अपने अंदर झांकता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, और जब मेरे जहन में तेरा ख़्याल आता है तो हर शय में तू मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर शय में तू समाया है, तू नज़र आता है। तो ये तो मैंने अपने तौर पर आपको ख़ुलासा इसका समझाया हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपकी किताब में भी ख़ुलासा दिया हुआ है, बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने अपने तौर पर आपको समझाया हूँ। तो आप लोग नीचे इसके अल्फाज मायने लिखे हुए हैं, इसको याद कर लीजिए, और मश्की सरगर्मियाँ भी दी है, तो आप एक नोटबुक बना लीजिए, बाउंड बुक या रजिस्टर कोई भी
जिसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर घर पर ही सॉल्व करना है। और अगले पीरियड में मतलब नेक्स्ट डे में आपके क्वेश्चन आंसर मैं चेक करूँगा। आप इसकी फ़ोटो कॉपी खींच कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो अपना परमवीर का ग्रुप है 10वीं क्लास का, उसमें शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं चेक करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर इसका मुताला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।